कहते हैं पर्दे के पीछे की जिंदगी हमेशा उतनी चमकदार नहीं होती जितनी स्क्रीन पर दिखती है। कांता फिल्म की शूटिंग चल रही थी, रोशनी, कैमरा, एक्शन सब कुछ अपनी जगह पर थे, लेकिन उसी चमक धमक के बीच हुआ एक ऐसा खून जिसने पूरे यूनिट की नींद उड़ा दी। तो अब सेट पर मौजूद हर एक इंसान सस्पेक्ट है, हर मुस्कान के पीछे एक राज छुपा है और हर कदम के पीछे एक डर। वो कहते हैं ना, सच्चाई कैमरे में नहीं लोगों की आंखों में मिलती है, और इस कहानी में मर्डर भी यहीं कहीं है। और इस एक्सप्लेनेशन से हम जानेंगे सारे राज। तो आइए दोस्तों, कांता मूवी को एक्सप्लेन करते हैं और जानते हैं इसकी पूरी कहानी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की शुरुआत होती है मार्टिन नाम के प्रोड्यूसर से, जो कि अय्याराम नाम के एक डायरेक्टर को अपनी फिल्म के बारे में बता रहा होता है कि जो फिल्म सालों पहले अटकी हुई थी अब हम उस पर काम कर सकते हैं। उस फिल्म का नाम सांता है। यहाँ हमें मालूम चलता है कि दरअसल में अय्या ने ही इस फिल्म की स्टोरी लिखी है और वही इस फिल्म को डायरेक्ट भी करने वाले थे। मार्टिन कहते हैं कि इस फिल्म को डायरेक्ट तुम ही करोगे, लेकिन हीरो जो है वो टीएम महादेवन होगा। लेकिन महादेवन का नाम सुनते ही यहाँ पर अय्या जो है वो थोड़ा सा उदास हो जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि इस फिल्म में हीरो जो है वो महादेवन रहे। पर ना चाहते हुए भी अय्या को मार्टिन की बात माननी पड़ती है, क्योंकि ये फिल्म सालों से अटकी हुई है और तो और इस पर बहुत सारे पैसे भी लगे हुए हैं। तो सांता फिल्म की जो हीरोइन होने वाली है उसका नाम दरअसल में कुमारी है, और कुमारी जो है वो दरअसल में अय्या की शिष्य है। वो अय्या की हर एक बात मानती है, क्योंकि अय्या ने ही उसे एक्टिंग सिखाई है, और तो और कुमारी जो है वो अय्या के घर में ही रहती है। अय्या उसे बताता है कि ये फिल्म जो है वो मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कहानी मेरे माँ के लिए थी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस फिल्म में हीरो पर मेन फोकस नहीं रहे बल्कि हीरोइन पर रहे। इसलिए तुम्हें बहुत ही अच्छे से काम करना होगा ताकि हीरो का काम फीका लगे। और फिर थोड़ी देर के बाद ही टीएम महादेवन की एंट्री होती है, जो कि तमिल लैंग्वेज के बहुत बड़े सुपरस्टार है। हाल ही में उन्होंने 10 लगातार सुपरहिट फिल्में दी है, जिस वजह से सभी लोग उनके दीवाने हैं। तो सांता जो मूवी बनने वाली है इसके बारे में हमें कुछ बताया जाता है। दरअसल में ये एक तमिल की पहली हॉरर फिल्म होने वाली है। तो महादेवन जब सेट पर पहुंचा तो आते ही उसने स्क्रिप्ट में छेड़छाड़ करना स्टार्ट कर दिया। वो कहता है कि अय्या के हिसाब से ये फिल्म नहीं चलेगी, बल्कि मैं भी इसमें बहुत सारे चेंजेस करूंगा, और तो और अब से इस फिल्म का नाम सांता नहीं बल्कि कांता होगा। उन दोनों की बातों से हमें मालूम चलता है कि दोनों के बीच बिल्कुल भी नहीं बनती है। रही बात सांता की, तो ये फिल्म कुछ साल पहले भी बनने वाली थी, लेकिन इन दोनों के झगड़े की वजह से ये फिल्म नहीं बन पाई। लेकिन अब जब इस फिल्म पर काम फिर से स्टार्ट हुआ तो दोनों अपनी मनमानी चला रहे थे। दोनों ही एक दूसरे की बात बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे। महादेवन ने तो अय्या से साफ कह दिया था कि वो कोने में जाकर बैठ जाए, बाकी सब कुछ वो संभाल लेगा। उन्हें किस तरह से एक्टिंग करनी है, कहाँ करनी है, वो सब कुछ संभाल लेगा। तो जब एक्टिंग स्टार्ट होती है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कुमारी जो है वो एक्ट करने से मना कर देती है, और वो महादेवन से कहती है कि जब तक अय्या सर नहीं बोलते एक्टिंग करने को तब तक मैं एक्टिंग नहीं करने वाली हूँ। वो मुझे अपना पूरा रोल समझाएंगे, उसके बाद ही मैं एक्टिंग करूंगी। उनके बोले बिना मैं यहाँ से हिलने नहीं वाली। जिसके बाद अय्या को जोश आ जाता है और वो तुरंत ही महादेवन के पास जाता है। वो उससे जाकर कहता है कि तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे होंगे, शोहरत होगी और तुम्हारे पास वो हर एक चीज होगी, लेकिन तुम इस लड़की को झुका नहीं सकते। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा वफादार है, इसके सामने तुम हारने वाले हो। जिसके बाद फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो जाती है और दोनों एक्टर जो है वो एक्टिंग करने लगते हैं। दोनों ने ही कमाल की एक्टिंग की थी, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ महादेवन को ऐसा लग रहा था कि कुमारी जो है वो वाकई बहुत ही अच्छी एक्टिंग कर रही है। अब शूटिंग के दौरान एक सीन था जहाँ कुमारी को महादेवन को थप्पड़ मारना था, लेकिन इस सीन में कुमारी ने महादेवन को सचमुच ही थप्पड़ मार दिया था। ये देखकर अय्या कहता है कि तुम्हारे हीरो को बार बार रीटेक लेने की जरूरत पड़ती है, तो क्या वो इसे भी बार बार रीटेक लेगा? ये देखकर यहाँ महादेवन को गुस्सा आ जाता है और वो बार बार थप्पड़ खाने के लिए रेडी हो जाता है। इस सीन को वो बार बार रीटेक कराता है, लेकिन कुमारी जिस तरह से पहले रियल में थप्पड़ मारा था उसी तरह से वो थप्पड़ नहीं मार पा रही थी। लेकिन आखिरकार ये सीन कंप्लीट होता है। पर इस सीन को बार बार रीटेक करने के बाद कुमारी को बहुत बुरा लगा था कि किसी इंसान को बार बार रियल में थप्पड़ मारना अच्छी बात नहीं है। अब जब रात को कुमारी अय्या के घर पर खाना खा रही थी तो कुमारी अय्या से पूछती है कि आखिरकार आप दोनों के बीच में ऐसा क्या है कि दोनों बात नहीं करते हैं। आप दोनों के बीच में जरूर कुछ ना कुछ तो जरूर है।
लेकिन अय्या यहाँ पर उसे कुछ भी नहीं बताता है। वो बस उसने इतना कह देता है कि उससे दूर रहे, क्योंकि वो एक नंबर का फ्रॉड आदमी है। लेकिन कुमारी को तो जानना था कि आखिरकार दोनों के बीच में क्या है, इसलिए वो फिल्म के कैमरामैन मतलब कि बाबू से पूछती है। तब बाबू यहाँ उसे सारी स्टोरी बताता है। वो बताता है कि जिस तरह से सभी लोग अय्या को मानते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा पहले महादेवन उन्हें मानता था। दरअसल में बात कुछ ऐसी है कि अय्या ने ही महादेवन को सड़क से उठाकर अपने घर लाया था और उसे एक्टर बनाया, उसे सारी चीजें सिखाई। तुम जितना अय्या को मानती हो ना, उससे कहीं ज्यादा महादेवन अय्या को माना करता था। ये सारी बातें सुनने के बाद कहीं ना कहीं कुमारी को ऐसा लगने लगा कि शायद महादेवन जो है वो सही इंसान है, इतना भी बुरा नहीं है। पर कुमारी को ऐसा लग रहा था कि महादेवन बुरा इंसान है, इसलिए वो एक दिन रात को महादेवन के पास गई और उससे कहा कि मुझे माफ कर देना, क्योंकि उस सीन में मैंने आपको बार बार रियल में थप्पड़ मारा था, जिसका गिल्ट मुझे आज भी है। मैं बस यही चाहती हूँ कि आप मुझे माफ कर दे। ये सुनने के बाद यहाँ महादेवन उससे कहता है कि मैंने बुरा माना ही नहीं था, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम जो है वो एक्टिंग में पूरी तरह से खोई हुई थी, और जो वो तुमने थप्पड़ मारा था वो जानबूझकर नहीं मारा था, ये मुझे बहुत अच्छे से मालूम है। जिसके बाद महादेवन जो है वो कुमारी को थिएटर ले जाता है, क्योंकि वहाँ महादेवन की फिल्म लगी है और उस फिल्म को लगभग 100 दिन हो चुके हैं और वो अभी भी थिएटर में मौजूद थी, इसलिए वहाँ सभी लोग आए हुए थे और यहीं पर सभी लोग चाहते हैं कि महादेवन जो है वो एक गाना गाए। तब महादेवन यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत गाना गाता है, जो सॉन्ग दरअसल में कुमारी के लिए था। कुमारी ने भी ये सारी चीजें ऑब्जर्व कर ली थी और अब अगले दिन से कुमारी जो है वो महादेवन के साथ काफी कोऑपरेटिव तरीके से एक्टिंग करती है और उनका काफी साथ देती है। कहीं ना कहीं वो उनके नजदीक जाते जा रही थी। दोनों काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे और दोनों ही एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा समय भी बिताने लगे थे, जिस वजह से उनकी नजदीकियां बढ़ने लगी थी। ये सारी चीजें दूर से कहीं ना कहीं अय्या ने नोटिस कर ली थी। अय्या ये सारी चीजें देखने के बाद वो कुमारी के पास जाता है और उसे बहुत चिल्लाता है। वो कहता है कि महादेवन जो है वो ठीक इंसान नहीं है, तुम्हारा उसके नजदीक जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम उस इंसान से दूर रहो। जबकि कुमारी उनसे कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि महादेवन जो है वो एक अच्छा इंसान है, लेकिन अय्या को ऐसा लगता है कि महादेवन ने कुमारी को पैसे का लालच दिया होगा, इसलिए वो उसके नजदीक जा रही है। अब फिल्म की शूटिंग फिर से स्टार्ट होती है, जहाँ एक सीन था जिसमें हमारा महादेवन जो है वो अय्या की बात बिल्कुल भी नहीं मान रहा था। ये देखकर अय्या को आ जाता है गुस्सा और वो यहाँ महादेवन को बहुत सुना देता है और कहता है कि अगर तुम्हें दम है तो तुम एक सीन करके बताओ जिसमें तुम्हें हर कदम पर अपना बिहेवियर चेंज करना है और एक अलग तरह की एक्टिंग करनी है। ये चैलेंज यहाँ पर महादेवन एक्सेप्ट कर लेता है और फिर हर कदम पर एक नई एक्टिंग कर कर सभी के होश उड़ा देता है। ये देखकर सभी लोग तालियां बजाते हैं और कुमारी महादेवन से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी। अब अगले दिन फिल्म की शूटिंग में सेट पर महादेवन जो है वो जल्दी आ गया था, लेकिन महादेवन को मालूम चलता है कि अय्या के ऊपर कुछ लोगों ने अटैक किया है, जिस वजह से उनके पैर में चोट आई है, इसलिए आज वो सेट पर नहीं आ सकते। और रही बात कुमारी की, तो कुमारी भी आज सेट पर नहीं आएगी। ये देखते हुए महादेवन जो है वो कुमारी से मिलने के लिए अय्या के घर पहुंच जाता है। कुमारी महादेवन से मिलने के लिए आती है और यहाँ पर कुमारी महादेवन से कहती है कि चाहे कुछ भी तुम्हारे पास्ट में हुआ हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों जो है वो एक हो जाओ, इसलिए तुम अय्या के पास जाओ और उनसे माफी मांगो। और जब ऐसा ही महादेवन ने करने का सोचा तो अय्या ने उसे धुतकाकर भगाने की कोशिश की। ये देखकर तो महादेवन को गुस्सा आ जाता है और वो अब कुमारी को सारी चीजें बताने लगता है। वो बताता है कि बहुत पहले की समय थी जब मैं एक अच्छा खासा एक्टर बन चुका था, इसलिए मैं दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गया था, क्योंकि मुझे एक्टिंग के लिए बार बार जाना पड़ता था। लेकिन मेरी एक्टिंग को देखकर इन्हें जलन होती थी। मैं एक सुपरस्टार बनने वाला था, हर जगह मेरे चर्चे होने लगे थे। तब ये मेरे पास आए थे और फिल्म शांता बनाना चाहते थे, पर मैं उसके लिए भी रेडी था, क्योंकि मैं अय्या को अपना गुरु मानता था। तो जब फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हुई तो मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि मेरे फैंस क्या चाहते हैं, ऑडियंस क्या देखना पसंद करती है। लेकिन अय्या जो है वो अपनी मनमानी कर रहे थे, बार बार रीटेक पर रीटेक देते जा रहे थे। जब मैंने अपने तरीके से एक्टिंग करने की कोशिश की तो वहाँ लोगों ने तालियां बजाई। ये देखकर अय्या को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उन्होंने तुरंत ही मेरे साथ झगड़ा कर लिया। इस पर मैंने भी उनके साथ झगड़ा किया और फिर मुझे कुछ दिन बाद जेल हो जाती है। जेल में कुछ दिन बिताने के बाद उसने देखा कि उसकी बेल कराने के लिए कोई भी नहीं पहुंचा। कुछ दिनों के बाद अय्या वहां पहुंचे।
अय्या ने मेरी बेल कराई और जब वो घर वापस लौट रहे थे तब अय्या ने कुछ बातें बताई। उन्होंने बताया कि जेल दरअसल में उन्होंने ही उसे भेजा है और वो चाहते हैं कि वो गाँव चला जाए और एक्टिंग बैक्टिंग छोड़ दे। ये सुनकर महादेवन पूरी तरह से हैरान रह चुका था कि आखिरकार मैं जिस इंसान को अपने बाप की तरह मानता था उस इंसान ने मुझे धोखा दिया है। वो तुरंत ही कार से उतर जाता है और वहां से चला जाता है। तो यही वो वजह थी, इसी वजह से अय्या और महादेवन एक दूसरे से बात नहीं करते हैं और उनके बीच में सब कुछ ठीक होता हुआ भी नहीं दिख रहा है। खैर, यहाँ पर महादेवन और कुमारी के बीच में अब अच्छी बनने लगती है। दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे तरीके से पसंद करने लगते हैं। कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप में आ चुके थे, इसलिए महादेवन चाहता है कि कुमारी जो है वो अब उससे कुछ भी ना छुपाए और वो कुमारी से एक वादा लेने के लिए भी कहता है। वो कहता है कि हमारे बीच का जो रिश्ता है ना, उसके बारे में वो अय्या को कभी भी ना बताए, जिसके लिए कुमारी भी मान जाती है और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी सारा समय बिताते हैं और दोनों ने एक रात साथ में भी बिता ली थी। आगे में मालूम चलता है कि महादेवन जो है वो ऑलरेडी शादीशुदा है, उसकी पत्नी का नाम देवी है। ये बात कुमारी भी बहुत अच्छे से जानती है। तो आज महादेवन के ससुर जी का जन्मदिन है, इसलिए वो लोग सेलिब्रेट करते हैं और अब महादेवन के ससुर जी उसे अपने पास बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम कुमारी से दूर रहो, क्योंकि वो उसे कुछ फोटोग्राफ बताते हुए कहता है कि मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि ये फोटोज अगर बाहर आ गई, मीडिया में चली गई तो बहुत सारी खबरें उड़ सकती है। यहाँ में मालूम चलता है कि ये सारी तस्वीर जो है वो अय्या के किसी आदमी ने खींची है और तो और अय्या को भी उन दोनों के रिश्ते के बारे में सब कुछ मालूम है। ये सुनकर कहीं ना कहीं महादेवन को ऐसा लगा था कि शायद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगले दिन जब हमारा हीरो महादेवन शूटिंग पर गया तो वहाँ अय्या के तेवर जो है वो बहुत बदले हुए थे। ये देखकर महादेवन जो है वो तुरंत ही अपने प्रोड्यूसर मार्टिन के पास जाता है और कहता है कि फिल्म का क्लाइमैक्स जो है वो चेंज होकर रहेगा। अय्या चाहता है कि फिल्म के आखिर में हीरो मर जाए, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। मार्टिन कहता है कि इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि फिल्म के क्लाइमैक्स में अभी बहुत देरी है और शायद वो इसे चेंज भी ना कर पाए, क्योंकि मार्टिन को भी अब पता चल गया था कि कुमारी और महादेवन के बीच में कुछ है और उसके पास भी फोटोग्राफ आ चुकी थी। तो अब फिल्म की शूटिंग फिर से स्टार्ट हो जाती है और महादेवन ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचा था जो कि उसके साथ होने वाला था। एक झूमर जो है वो महादेवन के ऊपर गिरते गिरते बचा, जिसके बाद फिल्म की शूटिंग का ही एक सीन था जिसमें महादेवन को एक रस्सी से खींचना था, जिसमें भी वो मरते मरते बचा था। कहीं ना कहीं महादेवन को तो समझ आ गया था कि ये बंदा तो मुझे मारना चाहता है। अब फिल्म की शूटिंग आगे बढ़ती है और अगला सीन जो शूट होने वाला है वो दरअसल में क्लाइमैक्स वाला सीन था, जिसमें एक बंदा जो है वो कुमारी को शूट करके मारने वाला था। तभी यहाँ पर स्क्रिप्ट चेंज हो जाती है और वो बंदा जो है वो महादेवन को शूट करता है। गोली तो बाजू से निकल जाती है, लेकिन यहाँ पर एक्टिंग जारी रहती है। जहां कुमारी जो है वो पूरी तरह से एक्टिंग कर रही थी, लेकिन किसी ने ये बात नोटिस नहीं की कि उस गन में दरअसल में असली गोली थी। ये देखकर महादेवन जो है वो बौखला जाता है और वो यहाँ सभी से कहता है कि ये बंदा मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, जो आप सारी चीजें देख पा रहे हैं, इसके बावजूद आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब यहाँ पर पुलिस आएगी तब ये शूटिंग आगे बढ़ेगी, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिरकार गन में असली गोली आई कहाँ से। अब कुमारी महादेवन के पास जाती है, जहाँ कुमारी जो है वो महादेवन को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है और उसे नहीं पता है कि गन में गोली कैसे आई है और वो तुम्हारी तरफ कैसे मुड़ी। ये देखकर महादेवन उससे कहता है कि मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और कल ही जाकर हम दोनों शादी कर लेंगे। तुम बस मुझे एक आखिरी सवाल का जवाब दे दो कि क्या अय्या हमारे रिश्ते के बारे में सब कुछ जानता है, जिस पर कि कुमारी ने मना किया। वो कहती है कि अय्या हमारे रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि कुमारी जो है वो स्टूडियो में ही सो जाती है, जहां रात के वक्त उसके पास कोई आदमी आया और उसने गन से शूट करके कुमारी को जान से मार दिया। जब सभी लोग जागे तो सभी ने यहाँ अय्या को कुमारी के पास बैठा हुआ देखा, तो सभी लोगों ने अय्या को ही किलर मान लिया था कि तभी यहाँ पर फिनिक्स नाम के इंस्पेक्टर की एंट्री होती है, जो कि इस केस को इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं। वो यहाँ आकर सारी चीजें चेक करने लगते हैं और सभी से पूछताछ भी करने लगते हैं। हालांकि आईजी ने तो फिनिक्स से मना किया है कि वो वहाँ इन्वेस्टिगेट ना करे और अगर करना भी है तो वहाँ
महादेवन के ऊपर कोई भी आंच नहीं आनी चाहिए। लेकिन फिनिक्स ने महादेवन को भी अपने पास बुला लिया था, क्योंकि वो भी उससे पूछताछ करने वाला था। उससे पहले फिल्म का जितना बड़ा क्रू था उन सभी से पूछताछ की जाती है। कुमारी की एक दोस्त थी और कुमारी उसे सब कुछ बताती थी, और कल रात भी कुमारी ने उसे सब कुछ बताया था कि महादेवन और वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और कल वो तिरुपति में जाकर शादी भी करने वाले हैं। तो फिनिक्स की नजरों में सस्पेक्ट तो प्रोड्यूसर मार्टिन भी था, इसलिए वो उसके पास जाता है और वो उससे पूछता है कि आखिरकार गन में असली गोली कहां से आई, क्योंकि बंदूक तो तुम्हारे पास ही थी। तो जब कुमारी की हत्या के बारे में सभी को मालूम चला तो सभी लोग हैरान रह चुके थे और पूरे एरिया में हड़कंप मच चुका था। यहाँ हमारा हीरो महादेवन आता है और वो चाहता है कि वो कुमारी की डेड बॉडी को देखे, और जब महादेवन कुमारी की डेड बॉडी को देखता है तो वो बहुत ज्यादा रोता है, वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार किया करता था। और अब महादेवन को ऐसा लगता है कि इन सब के पीछे अय्या है। अय्या ने ही उसे जान से मार दिया होगा, इसलिए महादेवन अय्या को बहुत ही बेरहमी से मारने लगता है कि तभी फिनिक्स उन्हें छुड़वाता है और कहता है कि मेरे हिसाब से तुम दोनों ही बराबर सस्पेक्ट हो। ये कहा नहीं जा सकता कि तुम दोनों में से किसने उसे मारा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि क्रू में किसी और ने कुमारी को मारा हो। तो पूछताछ के दौरान महादेवन यहाँ फिनिक्स को सब कुछ बता देता है कि वो कुमारी से बहुत ज्यादा प्यार करता था, और तो और आज वो तिरुपति में जाकर शादी भी करने वाले थे। कि ये सारी बातें यहाँ महादेवन की पत्नी देवी ने सब कुछ सुन ली थी। और अब यहाँ फिनिक्स जो है वो देवी से पूछताछ करता है कि कल तुम्हारा पति महादेवन कहाँ था। तो देवी ने बताया कि वो कल रात मेरे साथ ही थे। और अब फिनिक्स कहता है कि फिल्म के सेट पर अब तक जो कुछ भी हो रहा था उसे देखते हुए तो ऐसा ही लग रहा है कि तुम दोनों में से ही कोई सस्पेक्ट है, क्योंकि फिल्म की स्क्रिप्ट जो है वो चेंज कर दी गई थी, और तो और शूटिंग के दौरान असली गोली भी चल गई थी। और अब फिनिक्स ने उस आदमी को पकड़ लिया था जिसने बंदूक में गोली को भरा था। वो आदमी दरअसल में कोई और नहीं बल्कि महादेवन का ड्राइवर सेल्वन होता है। दरअसल में सेल्वन ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि महादेवन जो है वो कुमारी के नजदीक जाए और वो देवी को धोखा दे, इसलिए उन्होंने बंदूक में रियल गोली डाल दी थी ताकि फिल्म के सीन के वक्त कुमारी को वो असली गोली लग जाए। लेकिन सीन के दौरान वहां अय्या ने सारी स्क्रिप्ट चेंज कर दी और वो गोली जो है वो महादेवन की ओर चल पड़ी थी, लेकिन वो बच गए थे। तभी यहाँ पर महादेवन के ससुर जी आते हैं और वो अपने साथ आईजी को भी लेकर आए थे, लेकिन फिनिक्स को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो तो यहाँ पर महादेवन को अपने साथ ले जाने वाले थे अरेस्ट करके। लेकिन तभी यहाँ पर फिल्म का क्रू जो है वो फिनिक्स से कहता है कि कुमारी जो है वो बहुत अच्छी लड़की थी, वो बहुत मासूम थी, लोग उन्हें किस तरह से याद रखेंगे वो यही फिल्म डिसाइड करेगी, इसलिए हम चाहते हैं कि इस फिल्म की शूटिंग जो है वो पूरी हो। महादेवन का आखिरी एक्ट बचा है, इस आखिरी एक्ट के बाद ये फिल्म पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी और फिर ये रिलीज के लिए पूरी तरह से रेडी होगी। ये समझ लीजिए कि कुमारी के लिए ये फिल्म ट्रिब्यूट होगी। ये सुनने के बाद फिनिक्स भी उनकी बात मान लेता है और महादेवन की हथकड़ियां खोल देता है। अब महादेवन क्लाइमेक्स शॉट देता है जिसमें महादेवन को उस तरह की एक्टिंग करना था जब कुमारी को गोली लग चुकी है और वो मर चुकी है और महादेवन को अपना प्यार दिखाना है। जो उसकी गोद में है वो कोई और औरत है। तब महादेवन ने यहाँ पर एक ऐसी कमाल की एक्टिंग की कि सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सभी लोग हैरान रह चुके थे कि आखिरकार ये बंदा सचमुच ही कुमारी से बहुत ज्यादा प्यार किया करता था। ये देखकर अय्या भी बहुत ज्यादा तालियां बजाता है जो कि उससे नफरत किया करता था, और बाकी के सारे क्रू मेंबर भी ये एक्टिंग देखकर तालियां बजा रहे थे। और अब फिनिक्स जो है वो यहाँ महादेवन को छोड़ देता है। वो कहता है कि तुमने जिस तरह से एक्टिंग की है वो एक्टिंग नहीं थी, दरअसल में तुमने ये सारी बातें कुमारी से रियल में कही है, जिससे मैं समझ सकता हूँ कि तुम कुमारी से बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे, तुम मर्डरर नहीं हो सकते। ये सारी चीजें देखने के बाद आईजी को फिनिक्स पर गुस्सा आ जाता है कि वो हर कुछ ही कर रहा था, इसलिए अब वो इस केस पर काम नहीं करेगा। तो फिनिक्स जिस चेयर पर बैठा हुआ था आईजी उसी चेयर से उसे हथकड़ियों से बांध देता है। और अब अय्या जो है वो महादेवन से मिलने के लिए उसके कमरे में जाता है। अय्या उससे कहता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे ऐसा लगा था कि शायद तुम उसे धोखा दे रहे हो। ये सुनने के बाद महादेवन उससे कहता है कि कोई गलती वलती नहीं की थी, मैंने ही उसे जान से मारा था क्योंकि मुझे मालूम चल गया था कि तुम दोनों मुझे धोखा दे रहे हो।
मैंने सब कुछ देख लिया था। मैं जब उसके कमरे में गया तो मैंने सारी फोटोग्राफ देखी जो कि आपके पास भी थी और बाकी सभी लोगों के पास भी। वो सारे न्यूड फोटोग्राफ जिसमें हम साथ थे, वो सारी फोटोग्राफ उसके पास कैसे आई? और तो और मैंने उसके पास से एक कैसेट भी बरामद की। उस कैसेट में मैंने वो सब कुछ सुना जिसमें तुम लोगों ने मेरे लिए प्लानिंग की थी। मैंने उस कैसेट में सुना कि कुमारी कह रही थी कि महादेवन तो एक नंबर का फ्रॉड आदमी है, वो तो मुझे बस यूज करना चाहता है, वो बहुत ही खराब आदमी है, इसलिए मैंने उससे जाकर कह दिया है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। इतना बोलने के बाद उसका मुंह तो देखने लायक था। ये सारी बातें यहाँ पर महादेवन ने एक कैसेट में सुनी थी। इसी को देखते हुए मैंने उसे जान से मारने का फैसला लिया था, क्योंकि ये धोखा जो है वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं उससे सच्चा प्यार करने लगा था। ये सारी बातें सुनने के बाद अय्या उससे कहता है कि काश तुमने उस कैसेट की रिकॉर्डिंग को पूरा सुना होता, तब जाके तुम्हें पता चलता कि कुमारी गलत नहीं है। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हम दोनों की वजह से ही उसकी जान गई है, जिसके लिए तो शायद भगवान हम दोनों को कभी भी माफ नहीं कर पाएगा। जिसके बाद अय्या जो है वो अपने कमरे में जाता है। उसके आंखों में आंसू था और अब वो अपने कमरे में जाकर अपने आप को गोली मारकर खुद को खत्म कर लेता है। गोली चलते ही यहाँ महादेवन को पता चल गया था कि अय्या ने अपने आप को मार लिया है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आखिरकार कैसेट में क्या है। अब फिनिक्स जो है वो महादेवन से मिलता है और कहता है कि मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि मर्डरर कौन है। मर्डरर दरअसल मैं तुम ही हो, क्योंकि मैंने कुमारी की लाश को देखा था, और ये तो तभी पॉसिबल है जब कुमारी ने अपने सामने अपने पसंदीदा शख्स को देखा होगा। अब महादेवन जो है वो उस कैसेट की रिकॉर्डिंग को पूरा सुनता है, और जब वो उसे सुनने लगता है तो अचानक ही उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, क्योंकि उस कैसेट में कुमारी ने बताया था कि वो महादेवन से सच्चा प्यार करती है। कुमारी ने अय्या से कहा था कि महादेवन जो है वो बुरा इंसान नहीं है, मैं ये सारी बातें उनसे कह तो दूंगी, लेकिन वो बहुत ही अच्छा इंसान है और वो सचमुच ही उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और वो उनसे शादी भी करना चाहती है। ये सारी बातें सुनने के बाद महादेवन को पता चल जाता है कि कुमारी ने उसे धोखा नहीं दिया है, बल्कि वो तो उससे सच्चा प्यार करती थी। लेकिन यहाँ महादेवन को गलत फहमी हो गई थी, क्योंकि उसने कैसेट को पूरा नहीं सुना था। ये देखकर उसे बहुत ज्यादा दुख होता है। वो अपने सर को आईने पर पटकने लगता है। और अब कुछ दिनों के बाद उनकी फिल्म रिलीज होती है। रिलीज होते ही ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हो जाती है, लेकिन जो खुशी पहले महादेवन को हुआ करती थी वो खुशी आज नहीं थी, क्योंकि अब महादेवन के साथ कुमारी का गिल्ट हमेशा रहने वाला है, जो शायद पूरी जिंदगी भर रहने वाला है, जो शायद कभी खत्म नहीं होगा। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।